देखिए, आज आपका जो अध्ययन है ये महाराष्ट्र राज्य का अध्ययन की श्रृंखला में महाराष्ट्र राज्य में आप देखते हैं सबसे पहले भारत में इसकी सीमा देखते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, भारत के संबंध में इसकी सीमाओं को देख रहे हैं। तो यहाँ पे गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और इधर अरब सागर। इतने स्थानों से इसकी सीमा राज्य के रूप में मिली हुई है। हमेशा इसको याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ें किससे जुड़ी हैं। तो यहाँ पे कौन राज्य सीमा में है, कौन से नहीं है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस नाते ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अमूमन सभी राज्यों में ये चीज़ याद रखेंगे, हमेशा सीमा जो है उसकी याद रखेंगे। मान लीजिए सीमा में कहीं आपको अंतर मालूम हो रहा है, परीक्षा में हल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप पढ़े हैं ध्यान से तो सीमा गलत नहीं होगी, और मानचित्र को भी देखे हैं 2-3 बार तो गलत नहीं होगी। कभी नहीं देखे हैं तब हो सकता है गलत हो जाए। तो इस तरह से अब ये सीमा जो आपकी हो गई, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो वही चीज यहाँ पे दिशा के रूप में आप जानते हैं मानचित्रीकरण में, ये ऊपर उत्तर है और ये दक्षिण है, पूरब है और ये पश्चिम है, और ये दिशाओं के बीच में उत्तर पूरब है और ये दक्षिण पूरब है और ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है मानचित्र के रूप, वो दिशा के रूप में। तो यहाँ मध्य प्रदेश सीधे उत्तर में, फिर इधर देखिए छत्तीसगढ़ है पूरब में, और फिर यहाँ पे तेलंगाना है दक्षिण पूरब में, एकदम दक्षिण में कर्नाटक है, और फिर दक्षिण पश्चिम में गोवा है, एकदम पश्चिम में अरब सागर है, और उत्तर पश्चिम में गुजरात और उत्तर में मध्य प्रदेश। अब चूंकि इसको जानते हैं कि जो पूरी सीमा है महाराष्ट्र और गोवा की, ये कोंकण तक कहलाती है, और यहीं पे वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट का एक विस्तृत अध्ययन आपको करना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से भारत का जो पश्चिमी घाट है ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और वेस्टर्न घाट और अरब सागर के बीच में भारत का पश्चिमी समुद्र तट स्थित है। उसका अध्ययन आप पहले चैप्टर में करते हैं, भारत की स्थित सीमा और विस्तार के संबंध में। और यहाँ पर फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये बात आती है कि यहाँ पे शासन किन शासकों ने किया है, तो जिसमें सातवाहन वंश के शासकों ने, वाकाटक वंश के शासकों ने, कलचुरी वंश के शासकों ने, चालुक्य वंश, खिलजी वंश और बहमनी वंश। तो यहाँ पे ये जो गुजरात है और महाराष्ट्र है, अंग्रेजों के समय में ये क्षेत्र एक हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया कि 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग कर दिए गए और दोनों अलग अलग राज्य बने। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि आधुनिक मराठा राज्य के संस्थापक महाराष्ट्र में शिवाजी माने जाते हैं, और पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप ये पूरा महाराष्ट्र राज्य बिखर गया। और इसके बाद यहाँ पे राज्य की भौगोलिक स्थिति में बताया गया कि राज्य का जो आधार क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट है। आप इसको यहाँ देख रहे हैं, ये क्षेत्र पश्चिमी घाट है, तो इसी को इसका आधार माना गया है। ये पश्चिमी घाट है, इसके बाद ये मैदानी क्षेत्र है, और इसके बाद फिर ये अरब सागर है। तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य एक ही राज्य से 2 राज्य बने। इसके बाद फिर आप आ जाते हैं गांधी जी एवं तिलक कि इस राज्य में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका क्षेत्रफल दिया गया है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर राज्य का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम आते हैं राज्य के जिलों में। अब आप इस चीज को भी जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मांग होती है कि अलग अलग राज्य बनाए जाएं। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी एक अलग राज्य बनाने की मांग होती है, जिसे विदर्भ कहते हैं। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है
जैसे असम में बोडोलैंड की मांग होती है और महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग होती है, उत्तर प्रदेश में भी जितने जिले हैं उतनी मांग होती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में 4-5 मांगे होती हैं। उसी तरह से यहाँ विदर्भ की चर्चा की गई है, जिसमें 11 जिले मिल करके विदर्भ राज्य बनते हैं। अब यहाँ विदर्भ से भी आप प्रश्न जान लिए। अब यहाँ प्रश्न ये है, जिलों को देखते हैं, जैसे सिंधुदुर्ग जिला है, रत्नागिरी जिला है, रायगढ़ जिला है, मुंबई आप इसको देखते हैं, या मुंबई जो सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठाणे जिला है, पालघर है, पुणे है, अहमदनगर है, नासिक है, नंदुरबार है, धुले, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, शोलापुर, सतारा। अब सतारा के बाद फिर सांगली है और कोल्हापुर है। राज्य हड़प नीति जब आप पढ़ते हैं डलहौजी की, तो उसमें सबसे पहला हड़पा जाने वाला राज्य सतारा है। सतारा, फिर नागपुर, फिर झांसी, फिर संभल, इस तरह से है। तो इस तरह से फिर आगे यहाँ पे जलगांव है, जालना, परभानी, नांदेड़, लातूर। लातूर से एक भ्रंश रेखा गुजरती है और ये भूकंप के क्षेत्र की रेखा बताती है। नांदेड़ है, परभानी है, जालना है, जलगांव है, बुल्ढाना है, हिंगोली है, अमरावती। अमरावती क्षेत्र का उल्लेख इतिहास में भी बौद्ध स्तूपों के रूप में भी किया गया है। अकोला, वाशिम, यवतनाम, चंद्रपुर और एक पूर्वी सीमा पर नक्सलाइट जिला है छत्तीसगढ़ के। ये सब इधर नक्सलाइट जिले हैं, जिसमें गढ़चिरौली है, नागपुर है, भंडारा है और गोंदिया है। फिर आप देखते हैं कि कोंकण के पूर्व में आपको बताया गया कि ये तट कोंकण है और इसके पूर्व में सह्याद्री श्रृंखला है। पश्चिमी घाट का जो नाम है वो सह्याद्री श्रृंखला है और ये क्षेत्र लावा निर्मित है महाराष्ट्र का, और काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी का नाम कल आपको बताया गया, काली मिट्टी है, कपास मिट्टी है, चरनोजल मिट्टी है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, ये सब कपास, ये काली मिट्टी का नाम है। उगाई जाने वाली फसलों में कपास है, गोदावरी है, कपास है, सोयाबीन है। नदियों में 3 नदियां मुख्य हैं, गोदावरी है, भीमा है और कृष्णा है। राजधानी मुंबई है। 11,23,74,333। अब यहाँ देखिए जनसंख्या इसकी करोड़ में हो गई। अब तक जनसंख्या लाख में चल रही थी, अब यहाँ जनसंख्या करोड़ में हो गई। पूर्वोत्तर राज्यों की जनसंख्या कम थी। इसके बाद क्रमशः जब आप अध्ययन, जैसे एक चीज और है कि सभी चीजें याद नहीं होती हैं, लेकिन एक अंदाजा दिमाग में लगाया जाता है। जैसे आपने पूर्वोत्तर का एक अंदाजा लगाया, फिर इसके बाद दक्षिण भारत पे आ गए, दक्षिण भारत की जनसंख्या का अंदाजा लगा रहे हैं। उसी तरह से लिंगानुपात का भी अंदाजा लग रहा है। उसी तरह से 10 की जनसंख्या वृद्धि भी बार बार वही चीजें पूछी जाती हैं नकारात्मक वाली, जैसे नागालैंड वाली हैं। तो कुछ चीजें तुलनात्मक रूप से आपके दिमाग में रहती है तो प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिंगानुपात 929 है, जनसंख्या घनत्व 365 है, जनसंख्या वृद्धि दर 16% है। फिर यहाँ साक्षरता देख रहे हैं 82.3% है। जिले 36 हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है, अर्थात विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की 288 सीट है, विधान परिषद की 78 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। एक प्रजाति है तितली की जिसका नाम है ब्लू मार्गन। ब्लू मार्गन प्रजाति की तितली को महाराष्ट्र राज्य ने राजकीय तितली का दर्जा प्रदान किया है। तो इसके बाद फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो मुंबई देश की वाणिज्यिक राजधानी है। वाणिज्यिक राजधानी है और कई आर्थिक संगठनों का मुख्यालय भी है, जैसे जो केंद्रीय बैंक आपका है, बैंकों का बैंक जिसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मुख्यालय भी है। और यहाँ की 65% आबादी इसमें लगी हुई है। एक ये प्रजाति है आम की जिसका नाम है अल्फांसो। तो ये 2 जगह काम देगा आपका। एक तो ये अल्फांसो किसकी प्रजाति है और दूसरा कहाँ पैदा होता है। तो रत्नागिरी जिले में अल्फांसो प्रजाति आम की पैदा होती है, जिसका निर्यात विदेशों में किया जाता है। और इस राज्य में
दो प्रमुख उत्सव मुख्य रूप से मनाए जाते हैं, जिसमें एक शिवाजी उत्सव है और दूसरा गणेश चतुर्थी है। इसके बाद पर्यटक स्थलों में अजंता है, यहाँ आप घूमने जाएंगे। अजंता में एलोरा, एलिफेंटा गुफा तो अरब सागर में समुद्र में है। कन्हेरी है, कार्ले गुफाएं, और इसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित बातें हैं। फिर यहाँ पर्वतीय स्थलों में महाबलेश्वर, माथेरा, पंचगनी, जवाहर, बालाघाट। धार्मिक स्थल में जैसे पंढरपुर है, नासिक है, शिरडी है, औषधनाथ है, त्र्यंबकेश्वर, तुलजापुर, गणपतपुले, औरंगाबाद। तो इतने धार्मिक स्थल यहाँ मुख्य रूप से हैं। और फिर यहाँ नागपुर का नाम लिया गया है, तो मुंबई के बाद नागपुर यहाँ का द्वितीय बड़ा नगर है महाराष्ट्र का, और संतरा और सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। पुणे जो वेधशाला और मौसम विज्ञान का भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है, इसको ध्यान में रखेंगे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है। और यहाँ पे धारावी एक स्थान है महाराष्ट्र में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। हालांकि अब यहाँ पर औद्योगिक सिटी स्थापित हो गई है विभिन्न संगठनों के द्वारा, लेकिन तब भी एशिया की ये सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। अभी आपको इसमें बताया गया कि एक विदर्भ राज्य का जो निर्माण किया जा रहा है, करने की बात हो रही है विदर्भ राज्य में, तो 11 जिलों का समूह महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य बनाना है, जिसमें नागपुर है, वर्धा है, भंडारा है, गोंदिया है, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम, यावतमला, अमरावती, बुल्दाना, इतने क्षेत्रों को, मतलब ये जो पूर्वी हिस्सा है, इसी को विदर्भ राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, उसी तरह से यहाँ विदर्भ बनाने की मांग हो गई है। इसके बाद फिर आप आते हैं महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई। कालसुबाई जो है पश्चिम घाट पर स्थित है, और आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी के बाद फिर दोदा बेटा है, और इसके बाद फिर कालसुबाई वेस्टर्न घाट पर स्थित चोटी है। इसके बाद फिर मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, और मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। देखिए, इसी समय आप सभी चीजों को पढ़ते जा रहे हैं। कायदे से जब आपने राज्य पढ़ लिया तो और कोई चीज इस चैप्टर की बची ही नहीं। एक बार फिर से जान लीजिए, पूरा भारत पढ़ रहे हैं, अलग अलग चैप्टर को इसी में। अब जैसे मुख्यालय 18 है, तो अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे जोन जो रेलवे के बने हुए हैं, तो अलग अलग आप देखे हैं, यहाँ अलग अलग फिर मिल जाएंगे आपको। ट्राम्बे आपका बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। महाराष्ट्र का जो ट्राम्बे है परमाणु अनुसंधान संस्थान है। नेहावा सेवा, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नेहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया है। अब ये चूंकि नया बंदरगाह है, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है, और ये एलिफेंटा द्वीप के निकट स्थित है। तो इस नाते नेहावा सेवा वाला जो प्रश्न है, इसको आप जानेंगे, कई बार आपको पूछा जाता है, क्योंकि अब नया प्रश्न हो गया है। फिर आप देख रहे हैं प्रथम रेलवे चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये कई बार तो पूछा भी जा चुका है। प्रथम रेलवे मुंबई से ठाणे 1853, 16 अप्रैल 1853, प्रथम रेलवे मुंबई से ठाणे डलहौजी के शासनकाल में, ये प्रश्न हो गया। फिर बाल्को का प्लांट एक रत्नागिरी में स्थापित हुआ है, महारत्न कंपनी है, और महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, तीनों कंपनियों को आपको जानना है, तो कम से कम नंबर तो उसमें जानना ही पड़ेगा कि वर्तमान में कितनी कंपनियां महारत्न के अंतर्गत आती हैं, कितनी नवरत्न के अंतर्गत, और कितनी मिनी रत्न के अंतर्गत। तो ये महारत्न कंपनी है बाल्को। और फिर अकोला सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। नागपुर को, महाराष्ट्र के नागपुर को बाघों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि बाघ प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन बाघों की राजधानी नागपुर को यहाँ कहा जाता है महाराष्ट्र में। तारापीठ की चर्चा परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में होगी। पिंपरी पुणे के निकट एक स्थान है जहाँ पे मेडिसिन कारखानाएं हैं, और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। और जनजातियों में यहाँ देखिए भील है,
गोंड है, कटकरी है, कोली है, उरांव है, वर्ली है, ये जनजातियां हैं। राष्ट्रीय पार्कों में पेंच, संजय गांधी, बोरबिली, बोरबिली स्टेशन भी है, स्थान भी है, तो बोरबिली उसका नाम संजय गांधी है। चंदौली है, आपके यहाँ भी चंदौली जिला है लेकिन चंदौली लिखा गया है। चंदौली है, तदोबा है, नौगांव है और गुंडमल है। फिर यहाँ वन्य जीव अभयारण्यों में फनसाड़ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, अंधारी है, कोयना है, कालसुबाई है, भीमा शंकर है, नगजीरा है। तो इस तरह से इसमें 3-4 ऐसे रहते हैं, उसी को है तो बहुत, उसमें 10-12 लिखे गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपको लिखवा दिए गए हैं। इतने से आप कम मिल जाता है, इतने याद रहे वही बहुत है। तो इस तरह से आपका जो अध्ययन महाराष्ट्र का है वो आज पूरा हो गया, और इसके बाद फिर अब दूसरे राज्य का अध्ययन आप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए